अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान और आप देख रहे हैं अलकुमा वंडरलैंड। नाजरीन, आज की वीडियो जो है वो हम लेकर चलने वाले हैं जी दुआ ज़हरा के केस के हवाले से। आप सभी ने सुना होगा कि दुआ ज़हरा जो है वो केस के बारे में, क्योंकि दुआ जो है वो एक ऐसी लड़की है जिसकी तकरीबन 13 साल 11 महीने की जो है वो एज थी जब वो अपने घर से भागकर लाहौर आई। आप सभी ने जो है वो ज़राए से पता किया होगा, यूट्यूब सभी देखते हैं, सोशल मीडिया सभी देखते हैं, व्हाट्सएप सभी देखते हैं, उसके अलावा फेसबुक इंस्टाग्राम सभी देखते हैं, सभी एक दूसरे की स्टोरीज़ देखते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं। जब ऐसी कोई बात होती है तो सभी की नज़र से एक बार वो बात ज़रूर गुजरती है। तो आज जो है वो हम वही बात करेंगे कि भाई देखें कि दुआ ज़हरा केस जो है वो ऐसा केस बन चुका है, वो तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है वो केस का कोई भी सलूशन नहीं निकल पाया। अब जो है वो हम बात करने वाले हैं कि देखें यार कि अगर एक लड़की अपने घर से भागती है, उसको कोई सपोर्ट होगी तो तभी घर से निकलेगी, ठीक है। अदरवाइज़ कोई ऐसा तो नहीं है कि लड़की कूड़ा फेंकने गई घर से और जो है वो लाहौर आ गई, ऐसा हरगिज़ नहीं होता भाई। देखिए वो लड़की का कहना है कि मैं जो है वो रात को घर से कूड़ा फेंकने निकली, दिन टाइम निकली थी, और जब मैं वहाँ से निकली तो मैं वहाँ से भागी, घर से भागने के बाद मैं लाहौर आई तो जब लाहौर का और कराची का जो सफ़र है वो 22 आवर्स का है मेरे जो है वो नॉलेज के मुताबिक, ठीक है। 22 आवर्स में, यानी कि अगर वो सुबह वहाँ से 11 बजे निकलती है और रात में यहाँ पर पहुँचती है तो रात के तकरीबन बजे होंगे 2 3 4 तो बजे ही होंगे। उस वक्त वो कहती है जब मैं लाहौर पहुँची तो मैंने सबसे पहले पंजाब यूनिवर्सिटी गई। वहाँ पर आने के बाद मैंने जो है वो एक लड़की वहाँ पर मौजूद थी, उससे जो है वो सेलफ़ोन लिया। सेलफ़ोन लेने के बाद ज़हीर को कॉल की, ज़हीर को कॉल करने के बाद मैंने उसको वहाँ पर बुलाया और उसने मुझे फ़र्स्ट टाइम देखा। उससे पहले जो है वो हमारी पबजी के ऊपर और इसके अलावा 2-3 गेम्स और हैं, उनके ऊपर हमारी जो है वो चैट होती थी। गेम्स खेलते हुए हमारा जो है वो फेयर चला, ठीक है। तो उसी के जो है वो गेम खेलते खेलते मैं जो है वो लाहौर पहुँच गई। अब कुछ लोगों का कहना है जी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का कि देखें जी दुआ ज़हरा अगर रात को आई है तो भाई रात को तो यूनिवर्सिटी ओपन नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात कि कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि हम जो है वो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जब तक हमारे पास यूनिवर्सिटी का जो है वो विजिटिंग कार्ड, स्टूडेंट्स कार्ड नहीं होते तो उसके बगैर जो है वो हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर नहीं होने देते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, वहाँ पर मेरा कोई दोस्त होता है तो वो मुझे अंदर से लेने आएगा, वो अपना आईडी कार्ड दिखाएगा, स्टूडेंट कार्ड दिखाएगा, उसके बाद मैं अपना आईडी कार्ड दिखाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मेरा CNIC जो है वो मुझे इशू किया गया, वो मैं अपना नंबर वहाँ पर दूंगा उनको, वो फ़ोटोकॉपी लेते हैं, फिर अंदर बच्चा एंटर होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अब बात थी यहाँ तक कि वो लाहौर में कैसे आई, कैसे उससे मुलाकात हुई। अब उसके बाद जो है वो ऐसा हाईलाइट किया गया कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से, उनमें मैं भी शामिल हूँ। कुछ किसी ने जो है वो पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा इसको, किसी ने जो है वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। उसके बाद उसके वाल साहब ने कहा जी मेरी बेटी जो है वो अगवा की गई। कुछ JDC चैनल है, उन्होंने कहा जी ये जो है वो फ़िरका वारियात की उन्होंने एग्जांपल उठाई कि जी शिया बरादरी से लड़कियों को जो है वो अगवा किया जा रहा है, क्योंकि इसी के साथ जो है वो एक निम्रा अली लड़की थी, वो भी गवाह हुई थी, वो भी उसने भी भागकर शादी की। तो कहने का मकसद ये है कि आप देखें कि लड़की ने जो है वो इतना हाईलाइट केस कर दिया इसको, जिस बंदे की जो है वो एक स्टूडेंट बच्चा हो। ज़हीर का कहना है जी मैं स्टूडेंट हूँ, मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, मैं ख़ुद जो है वो एक फ़ीस सेंटर पे जो है वो काम करता हूँ, वहाँ से सेलफोन्स लेता हूँ, सेकेंड हैंड आईफोन्स वगैरह। उनको लेने के बाद मैं क्या करता हूँ जी, मैं उसको रिपेयरिंग करवाता हूँ, रिपेयरिंग करवाने के बाद मैं उनको सेल करता हूँ, और मंथली वो अपनी सैलरी बताता है 70 to 60,000, ठीक है। अब मैं खुद जो है वो मेरे बहुत से ऐसे प्रोफेसर हैं, डॉक्टर्स हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती रहती है, उन्होंने मेडिकल की हुई है। भाई वो लोग जिन्होंने मेडिकल की है, MPhil किया है, PhD की हुई है, वो लोग 60 से 70 हज़ार मंथली नहीं कमा पाते। यह बच्चा जो है वो खुद का कहना है उसका कि मैं भाई आईफोन सेल करके 60 से 70 हज़ार कमा लेता हूँ। उसके बाद आप ये देखें कि कुछ लोगों का कहना है कि इस केस के पीछे कुछ एजेंसीज़ का हाथ है। मैं भी यही समझता हूँ कि कुछ एजेंसीज़ का हाथ है, क्योंकि भाई देखो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं घर से निकला हूँ तो मेरे पास इतने पैसे तो होंगे ना कि मैं जो है वो यहाँ से समझ लें कि मैंने एक जगह पर सफ़र करना है तो वहाँ तक मेरे पास पैसे होंगे। उसके बाद ये एक वकील करवाना हो, अगर आपने एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस है, आपका नॉर्मल केस कह रहे थे भाई, आपकी जो है वो दफ़ा 420 के मुताबिक आपकी बाइक चोरी हो जाती है, आप दफ़ा 420 के केस के लिए जो है वो 40-50 हज़ार का वकील करवाना पड़ता है अपनी एक बाइक लेने के लिए। तो ये वो केस है जो पाकिस्तान में हाईलाइट हुआ है। इसके लिए एक बड़ा वकील चाहिए। बड़ा वकील करने के लिए ज़ाहिर सी बात है फिनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो ये एक स्टूडेंट है, इसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा आपने देखा होगा कुछ इंटरव्यूज़ हैं यूट्यूबर्स ने किए हैं, उसके अंदर जो है वो जामी शीरी रूह अफ़ज़ा की जो है वो बोतल्स भी दिखाई गई हैं।
कुछ लोगों का कहना है जी ये स्पॉन्सर किया गया प्री प्लान था। मुझे भी लगता है कि यार ये प्री प्लान था, लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि यार वो लड़की जो है वो डिप्रेशन में है, या उसको जो है वो धमकियाँ वगैरह लगाई जाती हैं, या फिर ये कह लें कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है, ऐसा वॉश किया गया है कि उसको बच्ची को उसके वालिदैन के ख़िलाफ़ कर दिया गया है। अगर बीइंग पाकिस्तानी होने के नाते फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी शादी हुई होती तो भाई मेरी भी बेटियां होती, तो मैं यही सोचता कि अगर किसी की बेटी घर से भाग गई है तो भाई हमारे पास आ जाती है, तो हमें चाहिए कि पहले उसके वालिदैन को जो है वो बताएं कि आपकी बेटी वहाँ से हमारे पास आई है। हमने जो है वो उसको समझाया कि बेटी अपने घर जाओ, ऐसे नहीं निज़ाम चलता पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कलमे की बुनियाद पर हासिल किया गया था। अगर यहाँ पर माएँ बहनें बेटियाँ महफूज नहीं होंगी, ख़ुद की मर्जियाँ करेंगी, तो ऐसे पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चलेगा। देखो दुआ को मेरा एक मैसेज है कि दुआ अगर आपने जो है वो शादी भाग कर लिया है, चलें ठीक है कर लिया है, लेकिन आपने अपने केस को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया, इतना ज़्यादा हाईलाइट किया, आप अपने पेरेंट्स को गलत कह रही हो, ठीक है। उसके अलावा पेरेंट्स देखो जिसने आपको जन्म दिया है, आपको पैदा किया है, तो उनका कहना है कि आप 14 साल की हो, लेकिन आपका कहना है जी मैं 17 साल की हूँ। आपने इवन के यहाँ तक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी जो है वो गलत साबित कर दिया। वो ऐसे साबित किया कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है जिसके मुताबिक आपके जो है वो वालिद साहब का 13 साल 11 महीने का आपका पासपोर्ट के मुताबिक आपकी एज बनती थी जब आप घर से भागी। उसके अलावा जो है वो आपकी पैदाइश पर्ची भी है, आपका जो है वो एक काफ़ी कुछ है। इसके अंदर पॉलिटिक्स का भी हाथ है या नहीं है ये मुझे नहीं पता भाई, तो लेकिन जो भी है इस केस को जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए। वो उसके वालिद साहब ने लास्ट वीडियो में मैंने देखा बेचारे ने अपने सर के ऊपर कुरान पाक रखा, कुरान पाक रख कर वो बेचारी जो है वो दुआ ज़हरा जो है वो अपने बाप पर जो है वो तोहमत लगाती है कि इसने घर से भागकर शादी कर ली, ये मुकाफ़ाती अमल है जो है वो हम बेटी भी इसीलिए जो है वो घर से भाग गई, वो ऐसी बातें करती है लड़की। लेकिन ऐसी बातें हरगिज़ नहीं है। देखिए उसके वालिद ने जो है वो कुरान पाक से बढ़कर हमारे लिए कोई भी किताब नहीं है, क्योंकि वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी किताब, ठीक है। तो वो किताब के मुताबिक जो है वो उन्होंने सर पर अपने किताब रखी, किताब सर पर रखने के बाद उसने जो है वो पूरे पाकिस्तान को 26 मिनट की वीडियोस में अपनी जो है वो सफाई पेश की कि यार देखो मैंने घर से भाग के शादी नहीं की, उसने कुरान पाक सर पे रख कर कहा है, और ट्रेडिशनल जो है वो तरीके से मेरी शादी हुई है। ट्रेडिशनल तरीके से शादी का मतलब ये है कि भाई सही तरीके से शादी हुई है, उसने वीडियोस दिखाई हैं। उसके अलावा और भी बहुत सी उसने सफाइयाँ दी हैं। देखें उसका वालिद अब जो है वो थक गया था। थक जाने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास पैसे ख़त्म हो गए, उसके पास जो है वो केस को आगे लेकर चलने की हिम्मत नहीं रही, भाई ऐसा हरगिज़ कुछ नहीं है। लेकिन ये था कि वो बेचारा थक गया, उसने सोचा कि पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं कर सकता। एक बाप को अपनी बेटी से मिलने के लिए जो है वो पहले जाना पड़ेगा, अदालतों में जाना पड़ेगा, कभी किसी के तल्ले डालने पड़ेंगे, कभी किसी के तल्ले डालने पड़ेंगे। देखो वो उसकी बेटी है, उसको जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि यार उसको जो है वो मीटिंग करवाई जाए, ऐसा 1-2-3 हफ्ते के लिए बेटी को उनके घर पे छोड़ा जाए, माँ बाप के घर पे छोड़ा जाए, ताकि उनके साथ बात करें। देखें माँ बाप ने जो है वो बच्चों को पाल के बड़ा किया होता है। मुझे भी किसी माँ ने बड़ा किया है, मैं भी इस मुकाम पर आया हूँ, तो मुझे मेरे वालिद साहब की सपोर्ट से हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ। ये भी माँ बाप की जो है वो सपोर्ट से ही है। लेकिन अब जो उसके वालिद ने थक हार के बेचारे ने अपना केस विड्रॉ कर लिया। अब जब केस विड्रॉ किया तो हमारी जो है वो हाई कोर्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट्स, इनको जो है वो होश आ गई, कानून को होश आ गई कि यार ये केस इसके वालिद ने जो है वो विड्रॉ करवा लिया। अब जो है वो जी गवर्नमेंट को होश आई, जो फिर केस जो है वो रीओपन करवाया गया, जिसके मुताबिक जो है वो उन्होंने 6 रुकनी जो है वो मेरे ख्याल से मेडिकल्स की जो है वो मीटिंग रखी है, जिसके अंदर अगेन लड़की का मेडिकल होगा, जिसके मुताबिक ये साबित किया जाएगा कि लड़की जो है वो 17 साल की है या नहीं है। भाई मैं देखो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपको बता रहा हूँ एज आ कॉमन मैन होने के नाते पाकिस्तान का, कि देखें जी अगर आप गवर्नमेंट का हमें जो है वो कोई डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं तो क्या आप लोग तस्दीक नहीं करते कि ये बच्ची जो है वो 14 साल की है, 10 साल की, 15 साल की, जिस एज के मुताबिक जो है वो आपने डॉक्यूमेंट्स इशू किए हैं वो डॉक्यूमेंट जो है वो 14 साल बताते हैं और मेडिकल रिपोर्ट 17 साल बताती है, ठीक है। तो फिर इसका मुताबिक है कि गवर्नमेंट जो है वो हमारी इतनी अहल नहीं है कि वो किसी केस का जो है वो सलूशन निकाल सके। उनको बेचारों को ये समझ नहीं आ रही गवर्नमेंट्स को
कि भाई हमें जो है वो इस केस को किस तरह से वाइंड अप करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि इस केस के लिए आपको जो है वो भाई एक वोटिंग रखनी चाहिए, ऑनलाइन वोटिंग रखो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी वेबसाइट इंट्रोड्यूस करवाओ जिसके मुताबिक जो है वो आप ऑनलाइन इलेक्शन करवा सकते हैं, ऑनलाइन कंपेन चला सकते हैं। तो भाई ऑनलाइन लोगों का ओपिनियन लें कि वालिद ठीक कर रहा है या बेटी ठीक कर रही है। अगर दुआ ज़हरा केस जीत जाती है, फॉर एग्जांपल ज़हीर केस जीत जाता है, तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सी बेटियां उठेंगी जो हर 2 3 4 हफ्ते बाद जो वो आपको नज़र आएंगी। हो सकता है उनमें से आपकी भी एक बेटी हो सकती है भाई जो घर से भाग जाए, और बाद में मैं ये नहीं कह रहा कि जो है वो दुआ ज़हरा ने गलत कर दिया, ये कर दिया, लेकिन उसके गलत करने में हो सकता है कि आपका जो है वो फ़ैसला सही ना हुआ, ठीक है, कल को आपकी भी बेटी भाग सकती है भाई। तो इसीलिए जो है वो हमें इस केस के ऊपर सोचना चाहिए। उनके वालिदैन के हक़ में हमें चाहिए कि केस दें। जितने भी यूट्यूबर्स इसको देख रहे हैं, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं भाई, अगर आपकी भी कोई ख्याल रहे, आपको लगता है कि यार मैंने जो है वो कोई गलत बात की है, तो वो कमेंट सेशन में बताइएगा। मैं भी उसके ऊपर तस्दीक करूँगा, उसके ऊपर जो है वो रिसर्च करूँगा, उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। इसी के साथ जो है वो मुझे इजाज़त दीजिएगा। आपका अपना दोस्त मोहम्मद कामरान। और आप अगर हमारे चैनल अलकुमा वंडरलैंड्स पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो जो है वो बिल्कुल वैलिड है, अच्छी वीडियो बनी है, तो भाई इसको दूसरों लोगों तक शेयर करें ताकि मज़ीद हम जो है वो इस टॉपिक के ऊपर बात करें। अगर आपको लगता है कि यार आपके पास इस टॉपिक के मतलब ज़्यादा नॉलेज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना एड्रेस ज़रूर मेंशन करें ताकि हम आप तक जो है वो रसाई हासिल करके आपसे जो है वो इसका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।